हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में आप देखेंगे बीए के 6 सेमेस्टर का हिंदी इलेक्टिव का क्वेश्चन पेपर 2024 का, 2023 का और 2022 का। अगर आप अपना ग्रेजुएशन पंजाब यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं या आपका कॉलेज पीयू के अंडर आता है तो 90 नंबर का क्वेश्चन पेपर होता है जिसमें आपको 3 घंटे दिए जाते हैं। जो टोटल क्वेश्चन होते हैं वो 6 होते हैं। पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे कहा गया है, निम्नांकित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। निबंध कैसे लिखते हैं आपको लिखना आना ज़रूरी है। आपको टीचर ने सिखाया होगा, नहीं सिखाया है तो आप यूट्यूब से ज़रूर सीखिए। यहाँ पे आपके पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिस पे आपको सिर्फ एक पर, इस पे आपको फोकस करना है, एक पर ही आपको सिर्फ निबंध लिखना है। तो जैसा कि टॉपिक दिया गया है, विश्वविद्यालय शिक्षा में नैतिक मूल्य की स्थिति, विकसित भारत का सपना 2047, ठीक है, 2047, तकनीकी विकास और हिंदी की स्थिति, साहित्य और समाज का संबंध, छात्र राजनीति और जिम्मेदारियां, कामकाजी नारी और इसकी समस्याएं, हिंदी साहित्य में भारतीय सांस्कृतिक मूल्य, युवाओं में बढ़ती हिंसा और नशे की प्रवृत्ति। तो देखा जाए तो इस टॉपिक में आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। और ये कितने नंबर का है? 20 नंबर का है, ठीक है। तो 20 नंबर के हिसाब से आपको बहुत सारा इस पर लिखना पड़ेगा। कम से कम 4-5 पेजेस आपको लिखने पड़ेंगे ताकि आपको 20 नंबर मिल जाए, ठीक है। तो जितना हो सकता है उतना आप पढ़े, जो भी नॉलेज आपको गैदर करनी है करें, न्यूज़ देखें, अखबार पढ़ें और अपने नॉलेज को बढ़ाएं। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, किसी एक अवतरण की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो ये जो आपके पास सब अवतरण दिए गए हैं, यहाँ पे कहा गया अवतरण फर्स्ट है और सेकंड है। दो में से आपको एक एक को जो है आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अब बहुत चाहता हूँ कि कोई मुझसे सेवा का काम ले, खुद आगे नहीं बढ़ सकता लेकिन पीछे चलने को तैयार हूँ, पर मुझसे कोई काम लेने वाला भी नहीं। लेकिन आज वह रंग डालकर तुमने मुझे उस धिक्कार की याद दिला दी। और दूसरा है, भ्रष्टाचार और सदाचार मनुष्य की आत्मा में होता है, बाहर से नहीं होता। विधाता जब मनुष्य को बनाता है तब किसी की आत्मा में ईमान की कल फिट कर देता है। ये पूरा है। तो देखा जाए तो ये, अगर आप किसी को ये चीज़ बताएंगे तो समझ नहीं आएगा, इसीलिए आपको इसकी व्याख्या करनी है, आपको इसको एक्सप्लेन करना है। और ये किसके द्वारा लिखा गया है आपको ये भी बताना है ताकि आपको पूरे में से पूरे नंबर मिले। और ये है 6 नंबर का, ठीक है। 6 नंबर के हिसाब से आप देख सकते हैं आपको कम से कम 2 पेजेस 3 पेजेस तो भरने ही पड़ेंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर ख, जिसमें कहा गया है किसी एक प्रश्न का उत्तर दें। यहाँ पे आपके पास 2 दिए गए हैं क्वेश्चन जिसमें सबको एक प्रश्न का उत्तर देना है। कहा गया है, अकेली कहानी के आधार पर समझाइए कि सोमा बुआ आज के समय में अकेली होती उपेक्षित स्त्री का जीवंत रूप है। तो आपकी बुक में अकेली एक कहानी होगी, उसके आधार पर आपको समझाना है। जो सोमा बुआ है ना, आज के समय में एक अकेली स्त्री है, जीवन जी रही है, तो ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। या फिर अगर आपको ये नहीं आता है, आपके पास ऑप्शन है, सुभान खां संस्मरणात्मक रेखा चित्र के आधार पर समझाइए कि सुभान खां सांप्रदायिक सद्भाव और एकता का प्रतीक है। तो सुभान खां के आपको उनके सद्भाव और वो एकता का प्रतीक कैसे है पूरा आपको एक्सप्लेन करना है। 10 नंबर का है। तो ये जो भी आपकी बुक में कहानी है आप उसको अच्छे से पढ़ें, ठीक है, और अपने माइंड में रिपीट करें ताकि आप एग्ज़ाम में लिख पाएँ। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 गद्य विधाओं के विकास को समझाइए। तो आपको इनमें से किसी 2 पर ही लिखना है। हिंदी कहानी का उद्भव और विकास, हिंदी निबंध का उद्भव और विकास, हिंदी संस्मरण का उद्भव और विकास, हिंदी आत्मकथा का उद्भव और विकास, इसके बारे में आपको लिखना है। एक जो क्वेश्चन है 12 नंबर का है, 2 करोगे आपको 24 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे कहा गया है, किन्हीं 3 छंदों के लक्षण और उदाहरण लिखे। तो ये जो छंद दिए गए हैं, दोहा, सोरठा, सव्या, हरिगीतिका, रोला, इसके आपको जो है लक्षण और इसके उदाहरण भी देने हैं। और 3 पर ही आपको लिखना है। तो 3 25 15, एक 5 का है, तो 3 क्वेश्चन करोगे तो 15 नंबर यहाँ पे आपको मिलते हैं। उसके बाद है, किसी एक प्रश्न का उत्तर दे। देवनागरी लिपि के उद्भव और विकास को समझाते हुए उसके नामकरण की सार्थकता सिद्धि कीजिए। या फिर देवनागरी लिपि एक वैज्ञानिक लिपि है, इस कथन को ध्यान में रखते हुए देवनागरी लिपि के गुणों का मूल्यांकन कीजिए।
तो देवनागरी लिपि क्या है, उसकी उद्भव क्या है, उसके विकास क्या है, ये समझाना है। ठीक है, पॉजिटिव कुछ पॉइंट्स देने हैं, या ये एक वैज्ञानिक लिपि है तो कैसे है, ये सारी चीज़ आपको ध्यान में रखते हुए इसको एक्सप्लेन करना है। 10 नंबर का है। उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी एक का प्रारूपण तैयार कीजिए। तो जैसे कहा गया है, आपके महाविद्यालय में होने वाले दीक्षांत कन्वोकेशन समारोह में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रण पत्र तैयार कीजिए। कन्वोकेशन होता है ना, समारोह जहाँ पे आपको डिग्रियाँ वगैरह दी जाती है, तो इसके बारे में आपको लिखना है, पत्र लिखना है, निमंत्रण पत्र कि आप उनको बुला रहे हैं बच्चों को, तो उसके लिए आपको यहाँ पे पत्र लिखना है। या फिर मकान बिका हुआ है विषय पर एक विज्ञापन तैयार कीजिए, 5 नंबर का है। तो आपको विज्ञापन लिखना आना चाहिए। तो ये था गाइस क्वेश्चन पेपर, और मैं चाहती हूँ कि जो भी बच्चा मेरी वीडियो देख रहा है सारे पूरे में से पूरे नंबर लाएं। ठीक है, जो 10 नंबर का क्वेश्चन है, जो 20 नंबर का क्वेश्चन है, जितने आपको शीट्स दी गई है एग्ज़ाम में, ट्राई करें उसके हिसाब से आप भरे, पूरी शीट को भर दे। आप इतनी स्पीड आपकी होनी चाहिए ना, और आपका माइंड इतना तेज़ी से काम करना चाहिए कि टीचर को भी लगे इस बच्चे को तो बहुत सारा नॉलेज है। आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे, ट्रस्ट में गाइस। तो आइए हम देख लेते हैं मई 2023 का क्वेश्चन पेपर हिंदी इलेक्टिव का। तो गाइस ये रहा हिंदी इलेक्टिव का क्वेश्चन पेपर 2023 का, जो मई में हुआ था, और ये भी 90 नंबर का है। इसमें 3 घंटे दिए जाते हैं। आप देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर, टोटल 6 क्वेश्चन आए थे और सेम ही पैटर्न है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं पहला क्वेश्चन, जिसमें कहा गया है आपको किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। यहाँ पे आपको बहुत सारे टॉपिक दिए गए हैं, जैसे साहित्य की उपयोगिता, दीपावली पर कैसे मनाएं, विश्वविद्यालय का महत्व, मोबाइल सुविधा और समस्या, राजभाषा हिंदी की विकास यात्रा, संत का विधारा, छात्र संघ और राजनीति, जीवन जीने की कला। तो आपको जो भी इसमें से ईजी लगता है आप करें, और ये 20 नंबर का है। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें से आपको किसी एक की सप्रसंग व्याख्या करनी है। जैसे आदमी का सच्चा रूप तो उसकी बेकार की बातों से खुलता है, नियमित और विवेकपूर्ण बातों से तो उनका बनावटी या ऊपरी रूप दिखाई पड़ता है, भाषण से उसकी बुद्धि और वक्तृता शक्ति का पता चलता है, इसलिए आदमी कहीं भीतर ढका रहता है। और आपको दूसरा, या फिर आप ये एक्सप्लेन कर सकते हैं, महाराज भ्रष्टाचार और सदाचार मनुष्य की आत्मा में होता है, बाहर से नहीं होता। तो ये है 6 नंबर का। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर ख, प्रेमचंद्र की कहानी आंसुओं की होली की समीक्षा करें। प्रेमचंद्र की जो कहानी है आंसुओं की होली, इसके बारे में आपको बताना है क्या कहा गया है इस कहानी में। या फिर आप भीष्म साहनी की कहानी चीफ की दावत का विश्लेषण भी कर सकते हैं, जो कि है 10 नंबर का। थर्ड क्वेश्चन है, किन्हीं 2 गद्य विधाओं के उद्भव और विकास के बारे में विस्तार लिखे। संस्मरण, आत्मकथा, उपन्यास, नाटक, कहानी, इनके बारे में आपको लिखना है। 2 पर लिखना है, 2 लिखा गया है ना यहाँ पे, 2 पर लिखना है। 12 नंबर 12 दूना 24 नंबर का है ये। उसके बाद है निम्नलिखित छंदों में से किन्हीं 3 की परिभाषा, लक्षण और उदाहरण लिखे। परिभाषा भी लिखनी है, हरिगीतिका का परिभाषा या उसके लक्षण क्या है या उसका उदाहरण भी देना है। या फिर उपेंद्रवजा या इंद्रवजा या सोरठा या रोला, ये 15 नंबर का है। तो आपको 3 पर परिभाषा, लक्षण और उदाहरण लिखनी है। 5वां क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि के विकास क्रम के बारे में लिखिए। या फिर देवनागरी लिपि में सुधार के उपाय बताएं। देवनागरी लिपि के कैसे विकास हुआ वो बताना है, या फिर उसमें कोई कुछ है अच्छी चीज़ें नहीं है, उसके सुधार के उपाय बताना है। ये है 10 नंबर का। उसके बाद है 6वां क्वेश्चन, प्रेस विज्ञप्ति किसे कहा जाता है, इसकी विशेषताएं लिखिए। या फिर राजकमल प्रकाशन द्वारा पुस्तक प्रदर्शनी के आयोजन हेतु विज्ञापन का प्रारूप करें। तो विज्ञापन लिख करना है आपको, राजकमल प्रकाशन द्वारा पुस्तक प्रदर्शनी लगा रहा है उसका विज्ञापन। या फिर आपको प्रेस विज्ञप्ति किसे कहा जाता है, इसकी आपको विशेषताएं बतानी है। 5 नंबर का है। तो गाइस ये था आपका मई 2023 का क्वेश्चन पेपर। आइए अब हम नेक्स्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। तो गाइस ये है मई 2022 का क्वेश्चन पेपर। तो हिंदी इलेक्टिव का है, 90 नंबर का ही है, और इसमें भी सेम ही पैटर्न है। जैसे कि कहा गया है कि एक विषय पर आपको निबंध लिखना है, राष्ट्रभाषा हिंदी का महत्व, आधुनिक हिंदी काव्य
का स्वर्णयुग, छायावाद, मेरा प्रिय लेखक कवि, भ्रष्टाचार समस्या और समाधान, परे सरिस, धर्म नाही भाई, नशा और युवा वर्ग, साहित्य और समाज, आज़ादी का अमृत महत्व। तो 20 नंबर का है, ये भी अच्छे से लिखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांश में से किसी एक के प्रसंग व्याख्या करें। किसी एक पर आपको व्याख्या करनी है। अब बहुत चाहता हूँ कि कोई मुझसे सेवा का काम ले। देखो गाइस, रिपीट क्वेश्चन है, खुद आगे नहीं बढ़ सकता लेकिन पीछे चलने को तैयार हूँ। उसके बाद है, शहीदों के रक्त से उस सहरा के रजकण लाल हो उठते हैं, बच्चों की तड़प और अबलाओं की चीख से वातावरण थर्रा उठता है। तो गाइस आप देख पाएंगे कि ये कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है गद्यांश की, ये रिपीट हुआ है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर ख, महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र भाभी के आधार पर भाभी का चरित्र लिखना है। महादेवी वर्मा ने जो लिखी है रेखा चित्र भाभी के आधार पर आपको भाभी का ही चित्रण लिखना है। उसके बाद है भीष्म साहनी की कहानी चीफ की दावत का उद्देश्य। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, ये भी रिपीट ही हुआ है क्वेश्चन, ये 10 नंबर का है, या तो ये करें या फिर ये करें, ठीक है। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, किन्हीं दो विधाओं के उद्भव तथा विकास का प्रकाश डालें। उपन्यास, नाटक, संस्मरण, कहानी, इनके ऊपर आपको लिखना है किसी दो पर। ये है 24 नंबर का। इसके बाद है, निम्नलिखित छंदों में से किन्हीं तीन की परिभाषा, लक्षण और उदाहरण। सोरठा, रोला, सव्या, उपेंद्र वजा, हरिगीतिका। तो ये रिपीटेड ही क्वेश्चन है, ये 15 नंबर का है, ठीक है। इसके परिभाषा, लक्षण और उदाहरण। उसके बाद है, देवनागरी लिपि के गुणों और विशेषताओं के बारे में लिखे, या फिर देवनागरी लिपि की कमी और दोषों के ऊपर प्रकाश डालना है, 10 नंबर का है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट है, गुमशुदा लड़के की तलाश है, तो विज्ञापन तैयार करें कि लड़का गुम हो गया, इसका विज्ञापन कैसे लिखें। या है, गृह प्रवेश के अवसर पर भेजे जाने वाले निमंत्रण का प्रारूप तैयार करें। यह 5 नंबर का, गृह प्रवेश के अवसर पर भेजे जाने वाले जो निमंत्रण होते हैं वो आपको बताने। तो गाइस बात ये नहीं होती है कि कौन से क्वेश्चन रिपीट आए हैं या आपको पता है, बात ये होती है जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं उसके आंसर कैसे अटैम्प्ट करने हैं। जब आपको ये चीज़ पता लग जाती है ना गाइस, तो आप अपना जो है क्वेश्चन आंसर बेस्ट करके आते हैं। तो आपने 3 साल का क्वेश्चन पेपर देख लिया है और कितना आसान क्वेश्चन पेपर आया है, रिपीट भी क्वेश्चन आया है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको पता लग गया है तो आप अच्छा ही देकर आएंगे, नहीं, आपकी उसकी अलग से स्ट्रैटेजी बनानी होगी कि अगर मुझे किसी क्वेश्चन पे विषय टॉपिक पर निबंध लिखना होगा तो वो कितना लेंथी होना चाहिए और इसमें कौन कौन से पॉइंट होना इम्पोर्टेंट है, ताकि मुझे 20 में से 20 नंबर मिल जाए, 20 नहीं एटलीस्ट 19 या 18 तो मिले। उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए, अगर मुझे एग्ज़ाम में गद्यांश को एक्सप्लेन करना आ गया 6 नंबर का, तो उसको कैसे मैं एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है, उसको में कौन कौन से पॉइंट होने ज़रूरी है, तभी ताकि आपको 6 नंबर मिल जाए। तो अगर आपको नहीं पता अपने टीचर से ज़रूर पूछिए, बच्चों से ज़रूर पूछिए, या आप गूगल की हेल्प ज़रूर लें। फिर सेम है, अगर आपको दोनों में से एक पे लिखना आ गया 10 नंबर का, किसी का आपको चित्रण लिखना है, ठीक है, या आपको उद्देश्य लिखना है, कुछ भी लिखना है, आपको कैसे अटैम्प्ट करना है, या आपको किन्हीं दो विधाओं के उद्भव के तथा विकास का प्रकाश डालना है, वो कैसे लिखना है, परिभाषा, लक्षण और उदाहरण वो कैसे लिखना है। अगर आपको ये सारी चीज़ें आ गई गाइस, ट्रस्ट मी, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे ही और क्वेश्चन पेपर की नीड है, प्लेलिस्ट में जाए ज़रूर देखें। बाय, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम गाइस।